सूरज उग रहा है। जगन्नाथ खेत में काम कर रहे हैं। अनिल उनके पास आता है। मालिक, आप इस उम्र में भी इतनी धूप में क्यों खटते हैं? बाबू अब पढ़ लिख कर आ गए हैं, अब आप आराम कीजिए। अनिल, यह मिट्टी मेरी माँ है। यहां पसीना बहाने से जो सुकून मिलता है वह किसी बिस्तर पर लेटने में नहीं। पर हां, सतीश को अब जिम्मेदारी संभालनी होगी। सतीश शहर से लौटता है। जगन्नाथ उससे बात करते हैं। सतीश, कल से तुम मेरे साथ खेत चलोगे। अब समय आ गया है कि तुम इस जमीन को संभालो। पिताजी, मैं खेतों की धूल और इस अनिश्चितता में नहीं फंसना चाहता। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़। मैं शहर जाकर व्यापार करना चाहता हूं या कोई अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढना चाहता हूं। सलाह लेने के लिए गांव के सेठ राम सिंह के पास जाता है। सेठ जी, मुझे व्यापार करना है। इसमें बहुत पैसा और आराम है ना? लंबी सांस लेते हुए, बेटा, बाहर से चमक दिखती है, पर हकीकत यह है कि लाखों का माल उधार पर है। रातों की नींद गायब है, और अगर बाजार गिरा तो एक दिन में सब खाक हो सकता है। यहां चैन नहीं है। परेशान होकर लौट रहा है, तभी उसे अपना पुराना दोस्त सुधाकर मिलता है। सुधाकर, तुम तो सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू हो। तुम्हारी जिंदगी तो बड़े मजे में कट रही होगी। भाई, कहने को सरकारी नौकरी है, पर अफसरों की डांट और फाइलों के बोझ ने कमर तोड़ दी है। मैं तो सोच कि इस्तीफा देकर वापस गांव आ जाऊं और शांति से खेती करूं। सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह खेत पर जाकर अपने पिता के पैर छूता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने समझ लिया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मेहनत हर जगह है, लेकिन जो सुकून अपनी जमीन पर है वह कहीं नहीं। मुस्कुराते हुए, देर आए पर दुरुस्त आए बेटा। अब मैं अपनी पढ़ाई और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके हमारी खेती को और आधुनिक बनाऊंगा। शिक्षा, अपनी मेहनत और अपनी जड़ों में ही